गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डीडी की क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं बेड मेकिंग के बारे में। ठीक है, तो बेड मेकिंग के पहले हम आपको कुछ बताते हैं। बेड मेकिंग करने से पहले और बेड मेकिंग करने के बाद सबसे पहले हमें अपने हैंड वॉश करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें किसी सूखी टॉवल से अपने हाथ को अच्छे से सुखा लेना है और हमें किसी भी प्रकार की ज्वेलरी नहीं पहननी है। ठीक, और बेड से और पेशेंट से अपनी दूरी बनाए रखना है। ठीक है, फिर हम सबसे पहले ग्लव्स पहनेंगे। और ग्लव्स पहनने के बाद हम अपने पास सबसे पहले रखेंगे 2 बेडशीट रखेंगे और एक मैकेंटोज रखेंगे और एक ड्राई शीट रखेंगे और 2 डस्टर रखेंगे। डस्टर इसलिए रखते हैं क्योंकि सबसे पहले मुझे ड्राई क्लीन करना रहता है। ठीक है, जो भी इसमें कचरा निकलता है या जो भी गंदगी निकलती है इसे हम किडनी ट्रे में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसे हम डस्टबिन में डालेंगे। डस्टबिन में इसलिए डालते हैं क्योंकि जो भी कचरा है उससे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस उसमें हो सकता है, इसलिए उसे हम डस्टबिन में डालेंगे। क्योंकि अगर दूसरी जगह डालेंगे तो हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमें या किसी भी पर्सन को कोई भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस के कारण कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमें डस्टबिन में ही डालना होगा। ठीक है, उसके बाद हम एक डस्टर से मॉइस्ट क्लीन करते हैं, उसमें हम सेवलॉन या स्प्रिट लगा लेते हैं, उससे हम क्लीन करते हैं और फिर पूरा क्लीन करने के बाद हम उसमें फिर बिछाते हैं चादर को। उससे हम बिछाते समय ये ध्यान रखते हैं कि हमें इसके जो चारों कोने होते हैं उसे हमें 90 डिग्री पे ही बिछाना रहता है। ठीक है, उसे लगाने के बाद उसमें हम लगाते हैं मैकेंटोज। मैकेंटोज इसलिए लगाते हैं क्योंकि पेशेंट, जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है वो ब्लीडिंग कर लेता है या फिर वो टॉयलेट कर लिया या ब्लीडिंग कर लिया, कुछ भी हुआ, पस वगैरह कुछ भी, जिससे हमारा बेड खराब ना हो, इसलिए हम मैकेंटोज का यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद हम उसमें यूज़ करते हैं ड्राई शीट का। ड्राई शीट इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैकेंटोज पे जो भी उसने टॉयलेट किया या ब्लीडिंग हुई उससे उसको किसी भी प्रकार की हानि ना हो, बेडसोर ना हो। बेडसोर मतलब किसी प्रकार का घाव, दर्द या जलन ना हो, क्योंकि पेशेंट अगर एक ही जगह पे लेटा रहता है या बैठा रहता है तो उससे उसके हिप एरिया में जलन या सूजन या किसी भी प्रकार का घाव भी हो सकता है, इसलिए हम ड्राई शीट डालते हैं। और ड्राई शीट डालने के बाद हम ऊपर से फिर से वही बेडशीट उसी तरह से बिछाते हैं जैसे हमने पहले बिछाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे बेडशीट डालना, और बेडशीट को डालते समय हमें ये ध्यान रखना है, हमें उसे किसी भी प्रकार से झटकना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे आधा अंदर की तरफ दबा के 90 डिग्री का ये एंगल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही लगा के 90 डिग्री पे हम इसे लगाते हैं और याद रखना है कि इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी रिंकल ना हो, सिलबट्टे नहीं पड़ने चाहिए, जिससे पेशेंट को किसी भी प्रकार की हानि पहुंच सके। ठीक है, इसके बाद हम इस पर डालेंगे मैकेंटोज। मान लिया ये हमारी मैकेंटोज है। ठीक है, मैकेंटोज को हम मिडिल में लगाते हैं। मिडिल में इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसी जगह पे इसका हिप एरिया आता है और जिस जगह पे हिप एरिया आता है उसी जगह पे हम मैकेंटोज का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे ड्राई शीट। ड्राई शीट इसीलिए डालते हैं, पेशेंट को किसी भी प्रकार का बेड सोर नहीं होना चाहिए, उसे अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए।
ये हमने ड्रेस शीट लगा दिया। इसके बाद हम टॉप शीट लगाते हैं, यही बेडशीट इसके ऊपर से ऐसे ही जैसे हमने ये पहले लगाया है फिर ऊपर से लगाते हैं। उसके बाद हम पिलो रखते हैं, पिलो भी विथ कवर होनी चाहिए, ठीक है। और एक चादर हम पेशेंट के ऊपर डालते हैं। पेशेंट के ऊपर डालते समय ये ध्यान रखते हैं कि हमको उसका मुंह नहीं डायरेक्टली ढकना है, ठीक है। और अनावश्यक तरीके से खुला हो, खुला भी नहीं रखना, लेकिन उसके ऊपर तक नहीं डालनी है। और साथ में एक ब्लैंकेट भी रखते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को कभी भी गर्मी या ठंडी लग सकती है, ठीक है। आ गया सभी को समझ में? किसी को कोई डाउट? ओके, थैंक यू।